हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिवांगसन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपके देव। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड ये आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आती है। तो पसंद आती है तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। ओके, सो डियर, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करी सिर्फ फैन फिक्शन है। इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसको स्टोरी की तरह एंजॉय करो एंड वॉच करो। एंड प्रीवियस पार्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो पहले उनको सुन लो, उनको वॉच करो, उसके बाद ही इस पार्ट को देखना ताकि आपको जो स्टोरी है वो समझ आएगी। बीच में से देखोगे तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। सो चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, इंट्रो काफ़ी लॉन्ग हो गया, सीधा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे हमें दिखाया जाता है जो हमारे दोनों लैन ब्रदर्स थे, ट्विन ब्रदर्स, उन्होंने विंग से अनकॉन्शियसनेस में ही मैरिज कर ली थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया था विंग को अपना शेयर्ड ओमेगा। सभी लोग खुश हों या सैड हों, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इसी बीच हमारा जंगचन था, वो लैन से जन की आर्म्स में बेहोश हो जाता है। एंड उसके बाद उससे जो है वो अनदर रूम में जो है रेस्ट करने के लिए वो लोग सुना देते हैं। एंड जंगचन की मदर कहती हैं कि शायद वो नर्वसनेस एंड इतनी टेंस की वजह से वो बेहोश हो गया, तो उसका तुम ख्याल रखो, हम आइन को देख लेंगे। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद लैन जो है जंगचन के साथ उस रूम में जाते हैं। एंड हमारे जो दोनों लैन ब्रदर्स थे, ट्विन ब्रदर्स, वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। एंड वांग जी और जो में लानजन थे वो कह रहे होते हैं, आई एम सॉरी आइन, ये सब हमारी गलती है, हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना चाहिए था, हमें बेवकूफ़ है, हमें बेडरूम के सामने भी बॉडी कास्ट रखनी चाहिए थी, अगर हम रखते ना तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो हमारा दोनों ब्रदर थे वो वहीं पे सो गए थे। एंड लन से चैन, उनके मदर फादर एंड जो बाकी सब थे वो सभी लोग चले गए थे। सभी के सिर्फ अपने घर में अपना खाना खा के चले गए थे। एंड हमें सीन दिखाया जाता है जो है वो इवनिंग का, बिकॉज उनकी मैरिज जो थी वो तो मैरिज तो आफ्टरनून में हो रही थी, बट अब इवनिंग हो गई थी, शाम के 7:30 हो रहे थे। तो विंग को होश आता है। एंड उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने दोनों गगा के पास है एंड दोनों उसके पास सो रहे हैं। दोनों की आंखें बहुत ज़्यादा रोने की वजह से रेड हो गई थी, उसकी आंखों पे अभी भी आंसू निकल रहे थे। तो विंग जो अपने धीरे धीरे दोनों हाथों से दोनों ब्रदर्स के फोरहेड पे हाथ फिराता है एंड कहता है काका। तो दोनों ब्रदर्स की आइज़ खोलते हैं एंड कहते हैं हाय, तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ काका, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे उससे बचा लिया, बट ना वो तो मुझे ना मारने वाला था काका। एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा था वो लोग मुझे मार डालेंगे एंड मैं आप लोगों को कभी देख नहीं पाऊँगा। तभी वांग जी और रांझन उसके फिर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं उसके माउथ पे हाथ रखते हैं, कहते हैं आई तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे। एंड हमें पता है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है हमें उसका नाम पता है, हम उसे ढूंढ कर बहुत बुरी सज़ा देंगे, उसे जान से मार देंगे, इसने हमारे ओमेगा की तरफ आंख उठा के देखा है। विंग कहते हैं काका मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरी पूरी बॉडी में। दोनों ब्रदर देखते हैं विंग बहुत ज़्यादा पेन में था, बिकॉज उसको इतनी ज़्यादा इंजरीज आई थी। दोनों ब्रदर्स कहते हैं आई अब तुम हमारी वाइफ हो और अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, अब तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद विंग कहता है ओके। फिर दोनों ब्रदर्स जो है वो मिलकर विंग को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, फिर उसके मुंह को क्लीन करते हैं। विंग भी कहता है आप दोनों भी प्लीज़ खाना खा लें। दोनों ब्रदर्स कहते हैं ठीक है। उसके बाद दोनों ब्रदर्स भी खाना खाते हैं एंड फिर वो लोग विंग पे सो जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें लन चिचन और जो जंगचन है उसका सीन दिखाया जाता था। जंगचन जो था वो अनकॉन्शियस पड़ा होता है, जैसे उसको होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है एंड चिचन को हक कर लेता है एंड कहता है चिचन देखो ना, आइन की तबीयत मेरी वजह से ख़राब हुई, उन्होंने मुझे समझकर आइन की ऐसी हालत की। तो लचिन कहते हैं इस बेबीज़ में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं आ जाए, जो लाइफ में होना होता है वो होके ही रहता है, हमें उस पर कोई ज़रूरत नहीं होता, तुम सारा ब्लेम खुद पे क्यों लगा रहे हो, ये सारी गलती शोशे की है, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड मैं नहीं चाहता कि हमारी मैरिज की फ़र्स्ट नाइट को हम लोग कैसे हैंडल करें। तो जंगचन कहते तो हम क्या करें, मैं कितना हैप्पी था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, मेरी मैरिज एंड मेरे ब्रदर, तुम तुम्हारे ब्रदर से मैरिज कर रहा है, तुम्हारे दोनों ब्रदर्स मेरे ब्रदर का कितना अच्छे से ख्याल रखते थे, बट फिर के ऊपर मेरी वजह से 2 बार ऐसे जानलेवा हमले हो चुके। इस बार तो उन्होंने उसकी जान ही ले ली थी, बट फाइनली वहाँ पे वांगजी और लानसान पहुँच गए, नहीं तो मुझे तो मेरा बेबी वापस से भी नहीं मिलता बेबी ब्रदर।
तो लांची चेंज होता है उसे कंसर्न करने के उसके लिप्स पे एक किस करते हैं, बहुत ज़्यादा लिप। इस किस में कोई ये नहीं था, लस्ट नहीं था, ये सिर्फ एक जस्ट किस था जिसके थ्रू जो लांची चैन है वो जंग जिन को कंसोल कर रहे थे। जंग जिन जो होता है वो अपने हस्बैंड को हक कर रहा होता है। लांची जिन कहते हैं आई थिंक प्लीज़ फूड खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो वो कहते हैं मुझे नहीं खाना, पता नहीं आयन ने खाया होगा कि नहीं। तो हमारे लांची जिन कहते हैं आयन ने खाना खा लिया है, मुझे वांग जुएलांजन का बटरफ्लाई मैसेज मिला था तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने आयन को खाना खिला दिया। तो वांग जिन कहते हैं सच्ची में उसे खाना खा लिया। तो कहते हैं हाँ, उन्होंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया एंड वो वहीं पे। तो जंक्शन कहते हैं ठीक है। उसके बाद लांची चैन जो होते हैं वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं लांची चैन को। जंक्शन अपने हाथों से खाना खिलाते। उसके बाद वो दोनों जो है वो खाना खाने के बाद बेड पे बैठे होते हैं। तो लांची चैन जो होते हैं वो धीरे धीरे जंक्शन की जो एसेसरीज होते हैं उसे जो भी मतलब गहने पहनाए होते हैं उन सबको उतारते हैं, धीरे धीरे उसका हेल्प करते हैं। उसको हेयर पे बहुत सारी पिन्स लगी थी उन्हें निकालते हैं, नहीं लास्ट में वो पिन निकालते हैं जो उसके मोम डैड ने दी थी। सिचन उस पिन को देखते हैं जंक्शन के हाथ में, जंक्शन उस पिन को किस करते हैं, कहते हैं ये मेरी मोम डैड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है मैरिज का। तो वो कहते हैं उसके बाद वो उस पिन को जो है एक बॉक्स होता है एंड एक पाउच होता है उनमें डाल देते हैं। उसके बाद वो जंक्शन के क्लॉथ्स रिमूव करने में हेल्प करते हैं बिकॉज जो उनको मैरिज के रोप पहना गए थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, जिसको वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करके उतारते हैं एंड फिर वो दोनों अपने इनर जो रोब्स होते हैं उनमें एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। लांची चैन कहते हैं अगर आयन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो आज हम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को कंज्यूमेट कर लेते, बट मैं अपनी लाइफ इस फर्स्ट नाइट को उसी दिन तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करूँगा। जिस दिन हमारा जिस दिन हमारा आइन ठीक हो जाएगा तो भी जो हमारे जंक्शन है वो भी कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा बेबी ब्रदर पता नहीं कैसी पेन में होगा वो। लांची के अब तुम्हें रोना नहीं है जंग, प्लीज़ यार मत रोना। उसके बाद वो जो होते हैं जंक्शन के पूरे फेस पे किस करते हैं, जंक्शन को वो टिकलिंग करते हैं। से जो जंक्शन होता है वो कहता है शिचन प्लीज़ मुझे टिकल मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है एंड मेरी वॉइस बाहर तक जाएगी। तो शिचन कहते हैं मैंने सबसे पहले रूम में साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया है जिसकी वजह से हमारी वॉइस बाहर नहीं आएगी। शिचन जो होते हैं वो धीरे धीरे जो जंक्शन की पूरी बॉडी पे हाथ फैलाते हैं। जंक्शन जो होता है वो नर्वसली शिचन से कहता है शिचन मैं रेडी नहीं हूँ ये सब करने के। शिचन कहते हैं ओके। उसके बाद वो जंक्शन के फोरहेड पे किस करते हैं, उसको हक करके वहीं पे सो जाते हैं एंड उसके बाद यस हमें जो है वो उस पर्सन का सीन दिखाया जाता है जिसने विंग को हर्ट करा था। वो जिन गांगायू के पास जाता है एंड कहता है आई एम सॉरी मैं उसे नहीं मार सका बिकॉज वहाँ पर दोनों ब्रदर हैं। तो जिन गांगा कहता है कोई बात नहीं उसे मैं अब खुद ही हैंडल कर लूँगा एंड तुम्हारे लिए जो है वो बैड न्यूज़ है बिकॉज तुम्हारे लिए जो है वो पूरे लेंस ने पर्चे बांट दिए हैं कि जो कोई भी तुम्हारे बारे में बताएगा उसे जो है वो इनाम मिलेगा 100 मुद्रा स्वर्ण मुद्राएं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाओ और जब मैं तुम्हें बुलाऊँगा तभी तुम्हें यहाँ आना होगा। तो जुयांग कहता है ठीक है। एक स्पेल के थ्रू फिर वो गायब हो जाता है। हमारे जिन कहेंगे वो कहता है जंक्शन फाइनली तुमने मेरे अचिंग से शादी कर ही ली पर तुम ज़्यादा दिन यहाँ तक नहीं रह पाओगे, जिन के साथ मैं तुम्हें रहने नहीं दूँगा। उसके बाद वो एक बहुत ज़्यादा इविल स्माइल देता है एंड फिर वो भी अपने रूम में जान सो जाता है एंड हमें उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जो हमारा विंग है आज उसका नींद सबसे पहले खुला था एंड वो जो है उठने की कोशिश करता है बिकॉज वो उठ नहीं पाता बिकॉज वो पेन होता है। फिर दोनों ब्रदर्स होते हैं वो उठते हैं, उसका हेल्प करते हैं, उसकी जो पूरी बॉडी पे जो इतने भी स्टिचेस लगे उन्हें अच्छे से वार्म वाटर से क्लीन करते हैं, उसको हर्बल बाथ दिलवाते हैं, उसके हेयर को अच्छे से वॉश करते हैं, उसके बालों में जो है वो इधर लगाते हैं। उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसे क्लॉथ्स पहनाते हैं। उसको लूज़ क्लॉथ्स ही पहनाते हैं बिकॉज अगर उसे वो टाइट क्लॉथ्स पहनाएंगे तो उससे उसकी जो छोटे हैं उनमें खून निकल सकता है बिकॉज उसकी टांके भी अभी भी लगे हैं तो वो सही होने में बहुत टाइम लगे। उसके बाद जो हमारा विंग है उसको बहुत शर्म आ रही थी, वो दोनों ब्रदर्स से अपनी बॉडी को छुपा रहे होते हैं। दोनों ब्रदर्स कहते हैं आइन तुम्हें हमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारी वाइफ हो और हम दोनों तुम्हें पहले भी देख चुके हैं तो तुम्हें डरने की ज़रूरत है। विंग कहते हैं बट काका मुझे शर्म आता है बहुत ज़्यादा बिकॉज मैं
मैं वो, तो दोनों ब्रदर्स विंग की चिक्स पे किस करते हैं, कहते हैं बिकॉज तुम हम दोनों की वाइफ हो। उसके बाद विंग जो था वो बहुत ब्लश करता है। दोनों ब्रदर विंग को बाथटब से निकलने में हेल्प करता है। उसके बाद वो कुछ क्लोथ्स पहनाते हैं। फिर दोनों ब्रदर एक साथ वो जो है अलग अलग बात लेते हैं। फिर दोनों आते हैं। फिर वो कहते हैं आई तुम रेस्ट करो, मैं ब्रदर अंकल और मदर फादर से मिलके। तो विंग कहता है ओके। तो वो लोग कहते हैं बट मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा। तो वो कहते हैं वेट। उसके बाद वो अपने 4 days फर्स्ट को बुलाते हैं एंड विंग के पास जो है वो गार्ड करने के लिए चढ़ जाते हैं एंड कहते हैं कि हमारे अलावा इस रूम में कोई भी नहीं जाना चाहिए, इंक्लूडिंग कोई भी डिसिपल और नहीं अंदर जा सकता। मेरी मदर फादर आ जाएंगे, यहाँ पर आना चाहिए तो वो आ सकते हैं, लेकिन अनदर किसी को भी एंट्री मत दें। तो वो कहते हैं जी मास्टर। उसके बाद वांग जी जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं और लांजान, और फिर हमारा विंग जो है वहाँ पे बोल रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो जो होता है वो रेस्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें लांसी चैन और जंक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंक्शन के जो क्लोथ थे वो अब पूरी तरह से खुले हुए थे बिकॉज लांसी चैन ने नाइट में उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से मसाज दिया था। लास्ट नाइट उन दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे लास्ट नाइट बिकॉज जंक्शन ने मना किया था बिकॉज वो लांसी चैन के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत तभी करेगा जब हम उनका ब्रदर सही हो जाएगा। तो लांसी चैन ने जंक्शन को तंग नहीं करता बट उन्होंने उसे हक करके वो पूरी सोए थे। जिसके बाद उनका नींद खुलता है एंड उनका नींद एक डोर की नोक से खुलता है। तो वो डोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं बाहर वांग जी खड़ा था। वांग जी कहता है ब्रदर हमें अंकल के पास चलना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है तुम अंकल के पास, अंकल और मदर फादर के पास जाओ, मैं अभी बात लेके आता हूँ। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लांसी चैन जो होते हैं वो जैचन के फोrehead पे किस करते हैं एंड कहते हैं आचेंग बेबी उठ जाओ ना, देखो माय वाइफ मॉर्निंग हो चुका है और अभी काफ़ी टाइम हो गया, देखो बाहर कितना। उसके बाद जो हमारा वहाँ जंक्शन है वो उठता नहीं, कहता है शीचन मुझे सोने दो ना प्लीज़, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। तो शीचन कहते हैं बेबी अभी उठ जाओ, मदर फादर से भी बात करनी है, हमें जाना है। तो जंक्शन अपने मदर इन लोगों का नाम सुन के वो जल्दी से उठता नहीं, कहता है वो जल्दी से उठने वाला तो जंक्शन को शीचन कहते हैं धीरे से करो आचेंग, तुम्हें लग जाती है अभी बिकॉज आचेंग का जो साइड है वो बेड के नुकीले कोने से टकराने वाला था जिससे जंक्शन को लांसी चैन कहते चलो हम लोग साथ में बात। पर जंक्शन कहता है साथ में बात मुझे नहीं लेना, तुम मुझे बात में भी परेशान करोगे। तो वो कहते मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा बिकॉज मुझे भी अभी चलेगा। तो फिर उसके बाद वो दोनों बात लेते हैं। लांसी चैन उसे थोड़ा बहुत तंग करते हैं बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि जंक्शन को पसंद नहीं था भी कि वो ऐसा कुछ करे। उसके बाद जो लांसी चैन होते हैं वो बहुत प्यार से जंक्शन के पूरे बॉडी पे सोप अप्लाई करते हैं एंड उसको फिर वो अपने हैंड से ड्राई करते हैं, उसको ग्लव्स भी खुद ही वो वेयर करवाते हैं। उसके बाद लांसी चैन भी खुद रेडी होते हैं एंड फिर वो दोनों मिलकर जो है वहाँ पर जाते हैं। वो सबसे पहले तो वो जाके तीनों जाके हमारा चारों, हमारा लानवाग जी लानजान और जो हमारा लांसी चैन और जो जंक्शन थे वो सभी जाकर अपने मदर फादर को पहले वो करते हैं और फिर उसके बाद वो जंक्शन होता हुआ कहता है मदर फादर आप प्लीज़ उस पर्सन को जान कड़ी से कड़ी सज़ा दी थी जिसने मेरे आइन के साथ ये सब कुछ किया है, और मैं चाहता हूँ कि उसे बहुत ज़्यादा बुरी सज़ा मिले कि वो अपनी ज़िंदगी में पछता है कि उसने किसके हस्बैंड के साथ ये सब किया था। लानवाग जी लांजान कहते हैं हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे आचेंग। तो लाचेंग जब वो उनकी तरफ देखते हैं तो वो दोनों कहते हैं उन्होंने हमारी वाइफ के साथ ये सब करने की कोशिश की है आचेंग, अब उन दोनों को जीने का कोई हक़ नहीं है जिन्होंने हमारे हस्बैंड के साथ ये सब किया है। जंक्शन कहता है मुझे जाना चाहिए शायद। वो कहते हैं ठीक है तुम आइन के पास जाओ, आएंगे अकेला है रूम। तो कहते तुम दोनों ने अकेला क्यों छोड़ा। तो वो कहते हैं हमने अकेला नहीं छोड़ा है, हमने उसके रूम के बाहर जो है गार्ड को तैनात कर दिया ताकि कोई भी अंदर ना जाए। तो जंक्शन जो होता है वो ब्रदर के पास चले जाता है, विंग के साथ टाइम स्पेंड करता है। विंग को वो सॉरी कहता है, विंग कहता है इट्स ओके, जो होना होता है वो होके ही रहता है राजेंग। उसके बाद जो लांसी चैन होता है वो उसके पूरे फेस पे किस करते हैं, उसके पूरे फेस आई मीन लिप्स को छोड़ के, बिकॉज उसके ब्रदर वो थोड़ी उसको लिप्स पे किस करेंगे, कहते हैं आई एम सॉरी आजेंग, मैं तुम्हारे मेरी वजह से तुम्हें 2 बार ऐसा तो सिचुएशन का हैंडल करना पड़ा। तो जिनको हमारा जो विंग है वो कहता है इट्स ओके आचेंग, चलो अब हम अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करते हैं ओके। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, सभी लांच होते हैं वो मिलकर
ये कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से उस पर्सन को पकड़ा जाए। सो डियर्स, क्या पता वो पकड़ा जाएगा, हमारा जो चूहे क्या है वो पकड़ा जाएगा, क्या उसको सज़ा मिल पाएगी, एंड आगे स्टोरी में क्या आता है। सो डियर, इस पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है ना डियर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून नाउ।